Assalamualaikum dear students, I am Akir Raza Khan, your mathematics teacher. So class, आज बात करते हैं वही कुछ क्वेश्चन है लेकिन उसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में भी हमने इनवर्स फाइंड करना है। मैंने रूल बताया है रो ऑपरेशंस। किससे? रो ऑपरेशन से। आपने अटेंटिव होकर काम करना है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व कर दिया, एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कोई इशू आप डिस्कस कर सकते हैं। इशू तो आ सकता है अभी क्योंकि आप लर्निंग स्टेज में हैं, तो हो जाती है मिस्टेक्स, कोई बात नहीं है। सो स्टे विद अस। सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स क्या करना होता है, इसी को इधर ही लेट कर ले, ना भी करे कोई इशू नहीं, हम नाम दे देते हैं एबीसी। मैंने ना क्वेश्चन में लेट कर दिया ए है मैट्रिक्स। अब हमने अपेंडिंग करनी है, एक अटैच करनी है मैट्रिक्स कौन सी? जब भी कहा जाए इनवर्स फाइंड करें, इनवर्स फाइंड करें बाय रो ऑपरेशन। आपने एक मैट्रिक्स इसमें ऐड अटैच कर देनी है, अपेंडिंग कर देनी है, जो कि मैंने इधर कर दी। ये ऑर्डर 3 की है, ये भी ऑर्डर 3 की होगी। दूसरा काम, ये इधर इसके असल से बन जाएगा। यानी हमने क्या करना है, ये जो 1 0 0 1 0 0 0 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको इधर बनाना है। और कैसे? ऐसे नहीं बना देना, रो ऑपरेशन से। रोज में कुछ ऐड, कुछ सबट्रैक्ट, कुछ मल्टीप्लाई, कुछ डिवाइड करके ये काम बनेगा। अब बेटा सबसे पहले टारगेट अचीव करते हैं। ये 1 रेडीमेड मिल गया इस पार्ट में, इसके नीचे 0 बनाने हैं। सो रो 3 में ये 1 आ रहा है, इसको कैसे हमने सबट्रैक्ट करना है, खत्म करना है। ये रो 3 है, इसको रो 1 को 3 में से माइनस कर देते हैं। सीधा सीधा देखें, 1 - 1 0 और 0 - 2 2 माइनस माइनस प्लस 1 3। सो इसी तरह आप ऐड करते जाएंगे, ये आपके पास थर्ड रो आ गई। अब नेक्स्ट, ये 1 के नीचे तो 0 बन गया। अब ये ऑर्डर देख लें ऐसे डायगोनल, ये 1 बनाना है, नेक्स्ट टारगेट है, ये हो गया। अब ये -2 को 1 बनाना है, तो क्या करना है? अब जब भी किसी नंबर को 1 बनाना हो, उसको इस पे डिवाइड कर दे। हम -2 पे मैं डिवाइड करूंगा, लेकिन ये रो कौन सी बनती है? सेकंड। अब लिखते हैं R2 को किस पे डिवाइड किया? 2 पे, ठीक है। या आप 1/2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक ही बात है। सो बेटा 0 ओवर समथिंग 0 -2 ओवर -2, तो माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 सा 2, तो 1 आ गया। और 8 को करेंगे -2 पे, तो 2 4 सा 8, लेकिन साइन चेंज। इस तरह ये सारी एंट्रीज को हमने कर दिया। रो 1 भी वैसे, रो 3 भी वैसे 2। अब ये 1 बन गया। अब नेक्स्ट टारगेट है ये 3 को 1 बनाना। सो उसके लिए हम क्या करें? और एक और काम भी सुन लें बेटा, हमें ये 1 के ऊपर तो 0 चाहिए, नीचे भी 0 चाहिए है। सो इधर थोड़ा सा हम एक काम कर लेते हैं। ये 1 के ऊपर ये 0 बनाने के लिए ये जो रो थर्ड है, ये -2 इसमें ऐड होगा, 2 - 2 0। सो रो 1 में ऐड करते हैं रो 3 को। अब ये देखें, ये 1 है, ठीक है। ये 0 + 1 1, -2 + 2 0, ठीक है। 3 - 1 2, ठीक है। और फिर 0 + 0 0, सॉरी -1 + 0। अब ये साइन क्यों चेंज हो रहा है? ये आपके पास जब आपने रो 3 को 1 में ऐड कर दिया, तो ये -1 + 1 0 बन गया, ठीक है। अब इसी तरह 0 + 0 0, 1 + 0 1 आ गया। अब ये दोनों रोज है ऐसे डाल दी। नेक्स्ट काम क्या हमारा टारगेट होगा? अब हम टारगेट करेंगे ये 1 के ऊपर 0 बना दें, इसके नीचे भी 0 बनाना है। अब ये है रो 3, रो 3 में ऐड करेंगे कितना? रो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये 2 है +2, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया। अब बेटा रो 1 भी ऐसे, रो 2 भी ऐसे। रो 3 में हमें ऐड किया रो 2 को किससे मल्टीप्लाई करके? 2 से। तो जब मल्टीप्लाई किया, लाइक ये देखें, 0 + 2 × 0 0, -2 + 2 × 1 2 1 से 2, तो -2 + 2 ये हो जाएगा 0। इसी तरह ये सारी एंट्रीज हमने ऐड की, सबट्रैक्ट की, और हमारे पास ये थर्ड रो आ गई। जैसे मैंने आपको डीपली रफ से क्वेश्चन नंबर 1 इसी के फर्स्ट पार्ट में बताया, वैसे ही आपने थारोली करना, ओके। अब बेटा
ये भी 1 बन गया, इसके ऊपर नीचे 0। नेक्स्ट टारगेट ये देखें ऐसे डायगोनल, ये 1 बनाना है -5। क्या करें, जब भी किसी नंबर की जगह 1 बनाना हो उसको उसी पे डिवाइड करना है। तो ये जो -5 है, इस रो को, सारी रो को किस पे डिवाइड करें, -5 पे, ठीक है। और अगर आप इस तरह लिखेंगे या -1/5 से मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात है। अब बेटा 0 ओवर समथिंग 0, 0 ओवर समथिंग 0, -5 ओवर -5 1, -1 ओवर -5 माइनस माइनस से कैंसिल 1 ओवर 5, -1 ओवर -5 माइनस माइनस से कैंसिल 1 ओवर 5, 1 डिवाइडेड बाय -5 तो -1 ओवर 5। बेटा कामयाब तो हो गए, लेकिन इस 1 के ऊपर 0 बनाने हैं। इस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, रो 1 में माइनस करेंगे, रो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, इधर 1 है तो इधर 2 है, 2 1 से 2 करेंगे, तो इसलिए हमने लिखा रो 1 में माइनस करना है 2 टाइम रो 3 को। ये रो 3 को पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर इससे इसमें से रो 1 में से माइनस करते जाना। थोड़ा सा स्केच दे दूं, 1 - 2 मल्टीप्लाई 0 0, 1 - 0 1, 0 - 0 0, 2 - 2 1 * 2, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। अब 0 - 2 ओवर 5 - 2 ओवर 5, 0 - 2 ओवर 5 - 2 ओवर 5, 0 सॉरी 1 - 2 ओवर 5, तो जब एलसीएम लेंगे आपके पास 7 ओवर 5 आएगा। अब बेटा इधर 0 बन गया, इधर भी 0 बनाना था, तो अगेन हमने जो हमारे पास रो 2 है, इधर 0 बनाने के लिए अब रो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये -4 है, +4 हमने करना है। सो हम क्या करेंगे, पहले रो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर रो 2 में से माइनस कर देंगे, तो लिखा रो 2 प्लस 4 टाइम R3। अब ये देखें 0 प्लस 0 × 4 तो 0, थोड़ा सा रफ बताता जाऊं, 0 प्लस 4 इंटू इधर 0, क्योंकि हमने रो 2 में ऐड करना 4 टाइम रो R3 को। नेक्स्ट है इधर एंट्री 1, इधर है 0, तो 1 प्लस 0 1, ये वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट इधर एंट्री है -4 और इधर है 1, सो -4 प्लस 4 0, इधर आएगा 0, ये देख रहे हैं। नेक्स्ट है इधर एंट्री 0, नेक्स्ट ऐसे ही रफ करना है 0, और इधर है 4 × 1 ओवर 5, तो 4 ओवर 5 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 4 ओवर 5 लिखा हुआ है। सो बेटा ऐसे आप परफॉर्म करेंगे, आपके पास ये एंट्रीज बन जाएंगी। एंड में मैजिक क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, बन गया 1 1 1, ऊपर अगर 1 इसके नीचे 0, ये 1 है, ऊपर नीचे 0, ये 1 है, इसके ऊपर 0, ठीक है। साथ में जो मैट्रिक्स बनेगा वो इनवर्स हुआ करेगा। सो A इनवर्स इसमें क्या होगा, शाबाश, ये बताएं, ये आपके पास A इनवर्स है। आपने जो साथ वाला मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी था वो चेंज हो चुका, वो A इनवर्स हुआ करेगा, ये उस मैट्रिक्स का इनवर्स है जब इधर आइडेंटिटी बन जाएगी। सो बेटा आपने देखा क्वेश्चन दोनों ही थोड़े से कॉन्सेप्चुअल तो हैं साथ में, अगर आप साथ साथ रफ करेंगे मिस्टेक नहीं है, डायरेक्ट करेंगे इनिशियली मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट भी सेम पैटर्न में वो आप करेंगे खुद।